अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है और हमें कैसे निकालते हैं डोमेन और रेंज किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो हमारे पास से 6 हैं, जिनमें साइन, काज, टेन, सीकेंट, कोसीकेंट और काट हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से डोमेन और जो रेंज है वो फाइंड की जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब स्टूडेंट, आपको पहली बात ये कि डोमेन का इल्म होना चाहिए कि डोमेन क्या चीज़ है। तो इससे हम इसका स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा। अब स्टूडेंट, डोमेन उस वैल्यू को कहते हैं जो हम थीटा की जगह पुट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे थीटा की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आप पुट करें तो हमारा आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाए। यानी कि हम इस थीटा की जगह ऐसा क्या रखें तो हम आंसर इन्फिनिटी आए। तो ऐसी कोई भी स्टूडेंट वैल्यू नहीं है जो हम यहाँ रखें, क्योंकि अगर सपोज आप साइन में सपोज 10 डिग्री रखें या फिर साइन में 90 डिग्री रखें या फिर साइन में 100 डिग्री या कोई भी वैल्यू रखें, आप अपने कैलकुलेटर से चेक करें। जो मर्जी वैल्यू आप रख के देख लें तो आपका जो आंसर निकलेगा स्टूडेंट वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इससे ही पता ये चला कि जो साइन के अंदर एंगल लिखा होता है, ये जो थीटा होता है, इसकी वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। मेन के आप जो मर्जी पुट करेंगे ये कभी भी इन्फिनिटी आंसर नहीं देता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो साइन थीटा होता है इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होती है। मतलब ये है कि साइन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर इसलिए है क्योंकि आप थीटा की जगह कुछ भी पुट करें इन्फिनिटी नहीं आता। कुछ भी मीन कोई भी रियल नंबर पुट कर लें। अब स्टूडेंट, हम यहां पे लिखते हैं डोमेन ऑफ साइन फंक्शन क्या होती है। तो आपने इसका आंसर लिखना है कि इसकी सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये है कि हम इसको किस तरह लिखेंगे। तो स्टूडेंट, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर स्टूडेंट इसको आप लोग यूं लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये सारे एक ही बात स्टूडेंट लिखी हुई है। सेट ऑफ रियल नंबर को लिखने का एक तरीका ये है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इनका फर्क करना बताऊंगा कि आपको क्या समझ आई है ये जो ब्रैकेट्स डाली गई हैं। और एक और इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये तो आपसे सवाल ये पूछा गया है, जो आपके माइंड में क्वेश्चन है कि साइन थीटा की डोमेन क्या है। तो आपने जवाब दिया कि साइन थीटा की डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। आपसे फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रियल कि साइन थीटा की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर क्यों है, प्रूव करें। तो आप कहते हैं कि डोमेन का मतलब ये होता है कि आप थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं जिससे हमारा कोई ना कोई आंसर आए। तो फिर हम जवाब ये देते हैं कि कुछ भी पुट कर सकते हैं रियल नंबर में से। तो इसलिए स्टूडेंट, हमारा ये आंसर है कि साइन थीटा की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेट ऑफ रियल नंबर को लिखने के ये कितने तरीके हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 वे से हमने सेट ऑफ रियल नंबर को लिखा।
ये एक ही बात लिखी हुई है। अब हमें ये चीज़ पढ़नी नहीं आती, मतलब समझ नहीं है हमें, तो हम इनको समझते हैं ताकि हम इस टॉपिक को, जब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सही से पढ़ लेंगे वो तो बाकी पहुंच हमें एकदम से समझ आ जाएंगे। तो स्टूडेंट अब हमारा मसला यह है कि इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट ऑफ रियल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं या आर डाल सकते हैं। अब इशू है इन तीन का, इन तीन ब्रैकेट्स का, इसको पढ़ते क्या हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? ओपन इंटरवल। तो स्टूडेंट जो ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल जो होता है उसको हम यूं लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं, ये दोनों एक ही बात है। अब ये दोनों ओपन इंटरवल हैं, तो अगर यूं लिखा हो ना स्टूडेंट -∞ to ∞, तो इसको स्टूडेंट क्लोज इंटरवल पढ़ते हैं। मीन ब्रैकेट का डिजाइन आपको बता रहा है क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल को अगर लिखना पड़े ना स्टूडेंट तो यूं लिखते हैं, ये है स्टूडेंट। अब आप ये समझ गए होंगे कि जो ओपन इंटरवल होता है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, और क्लोज इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्क क्या है, इसमें इनइक्वलिटी खाली थी और इसमें इनइक्वलिटी के साथ जो है इक्वलिटी जो है ना, यानी के साथ ये साइन भी आ गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का भी। तो ये फर्क होता है स्टूडेंट। अगर क्लोज इंटरवल हो तो उसके मीनिंग ये होते हैं, ओपन इंटरवल हो तो उसके मीनिंग ये होते हैं। ओपन इंटरवल को की ब्रैकेट लिखने के दो तरीके हैं, लेकिन क्लोज इंटरवल की ब्रैकेट डालने के दो ही तरीके हैं जो ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि हम ओपन इंटरवल लिखते क्यों हैं। आप मैथमेटिक्स के अंदर इन चीज़ों का यूज़ करते हैं और अक्सर आप कंफ्यूज रहते हैं कि ये ब्रैकेट्स क्या हैं, ये ब्रैकेट क्या करती हैं यहाँ पे, कभी क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, तो इस तरह का क्वेश्चन हल करना प्रॉब्लम हो जाता है। तो स्टूडेंट आप इसको ये समझें कि जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल से ये समझा दूं कि जैसे ये नेचुरल नंबर हैं स्टूडेंट, तो नेचुरल नंबर्स में 1, 2 और 3 दिया हो तो स्टूडेंट हम ये लिखते हैं इसको कि ये नेचुरल नंबर हैं, हम लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 1। मैं इसको नेचुरल नंबर नहीं कह सकता क्योंकि इसमें मैं यूं लिखता हूं स्टूडेंट, जैसे ना 1 और 2 लिखा हुआ है और इसको आप लोग यूं लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि आप जब अपना कोई काम करोगे, यानी जो वैल्यू लोगे 1 भी लोगे 2 भी लोगे, 1 और 2 के दरमियान जितनी वैल्यू है वो भी हम लोग लेंगे, इसको कहते हैं ये। और अगर यूं हो स्टूडेंट कि आपके पास कोई कहता है कि आप 1 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं, और इसको लिखना पड़े स्टूडेंट, तो आप यूं लिखोगे 2x लेस देन 1। आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, क्योंकि ये जो है इसका मतलब है क्लोज इंटरवल, मीन कि 2 इंक्लूड है, यानी आप 2 ले सकते हो लेकिन 1 ले नहीं सकते। यानी 1 का मतलब ये कि ये 1 ओपन इंटरवल इसके साथ है, मीन 1 को छोड़ना होता है। अब 1 नहीं ले सकते तो इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, और यही चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है 1 और 2 और यहाँ पे ये इंटरवल। तो ये दोनों एक ही बात लिखी हुई है, सॉरी ये यहाँ नहीं है, इस साइड पे है, ये इस तरह, यानी कि ये दोनों एक ही बातें हैं। यानी आप ये समझें कि ओपन इंटरवल के लिए इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो क्लोज इंटरवल होता है उसकी ब्रैकेट यही होती है। जब क्लोज इंटरवल पड़ा हुआ होता है तो इट मीन के वो वैल्यू उसमें इंक्लूड होती है। तो ये इनका फ़र्क होता है स्टूडेंट, लिखने का ये तरीका है। आइंदा जो है मैं अगर ये लिखता हूँ, यानी सेट ऑफ रियल नंबर को ऐसे लिखूँ, नंबर 1 वे से, इससे लिखूँ, इससे लिखूँ, इस तरीके से लिखूँ या इससे लिखूँ, सेम मीनिंग होंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन कि रियल साइन थीटा की डोमेन क्या होती है, यानी साइन की डोमेन क्या होती है। तो जवाब मिला कि सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं। लेकिन अब सवाल है हमारा कि रेंज क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर की रेंज क्या है, तो सॉरी साइन थीटा की रेंज क्या है। तो हम इधर चलते हैं स्टूडेंट, अब है बात रेंज की।
अब स्टूडेंट रेंज जो होता है, रेंज का मतलब ये होता है आंसर, यानी कि अब आपको पता है कि साइन थीटा का आंसर क्या आता है। तो हमने ये कहा कि साइन थीटा का आंसर आपको पता है, कैलकुलेटर से आप ये करके देखना, 10 को भी करो, 90 को करो, 100 करो, ये करें, ये हल करें, आप जिसको मर्जी हल करोगे ना, तो इनका जो भी जवाब आएगा स्टूडेंट, आप कैलकुलेटर से चेक करो तो जवाब आपका हमेशा या आपका आंसर 1 आएगा, या फिर -1 आएगा, या फिर 0 पॉइंट में आएगा, या -0 पॉइंट में आएगा। मीन ये कि आपका जो आंसर होगा वो -1 और 1 भी आ सकता है, और उसके दरमियान से कुछ आ सकता है। कभी भी साइन फंक्शन का आंसर 2, 3, 4 ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू ले लो। तो पता ये चला कि साइन के अंदर जो एंगल हम लोग अपनी मर्जी से जो मर्जी पुट करें, तो उसका जो आंसर आता है, उसका जो आंसर आता है वो हमेशा या तो 1 होगा, बड़ी सी बड़ी वैल्यू, या फिर -1 होगा, या 1 और -1 के दरमियान में होगा। तो इसलिए स्टूडेंट रेंज जो होती है वो आंसर होता है, जो बाद में आता है। तो हमें ये समझ आई, आपसे को पूछता है कि इसकी रेंज क्या है, तो आप सिंपल सा जवाब देते हो -1 से लेके 1 तक है। अब लिखने का तरीका देखो, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं। इस तरह क्यों स्टूडेंट लिख सकते हैं? इसलिए क्योंकि इसमें 1 भी आ सकता है और -1 भी। अगर आप इसको यूं लिखें -1 और 1, तो ये गलत है। ये तरीका है, यानी आपसे को पूछता है कि रेंज क्या है किसकी, साइन फंक्शन की, तो आप जवाब देते हैं -1 और 1। अब स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट है कि ये गलत है, ये क्या है, इस तरह नहीं लिख सकते। तो स्टूडेंट ये क्लोज इंटरवल में क्यों लिखा, आप समझ चुके होंगे कि रेंज जो होती है वो आंसर होता है, और आंसर -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, उनके दरमियान से भी कुछ आ सकता है, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे स्टूडेंट आप अक्सर सवाल हल करते हैं और लिखते हैं sin x = 20, सपोज आ गया। अब कोई आपको ऐसा सवाल दे दे कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, तो आप एकदम से उसको जवाब दोगे कि ये सवाल हमें गलत दिया गया है, क्योंकि साइन फंक्शन का जो आंसर होता है वो 1 या -1 के दरमियान में से हो सकता है, या बड़ी से बड़ी वैल्यू इसकी 1 हो सकती है। तो 20 कैसे आ गया? तो इसलिए स्टूडेंट आपको साइन फंक्शन की रेंज यानी उसके आंसर का पता है कि आप जो मर्जी x की वैल्यू रखो, आंसर हमेशा या 1 आता है, या -1 आता है, या इसके दरमियान से कोई वैल्यू आती है। तो अब स्टूडेंट ये था डोमेन और रेंज, लेकिन इसको आप एक और वे से भी लिखते हैं स्टूडेंट। आप इसको यूं भी लिखते हैं y, चूंकि रेंज को हम y लिख रहे होते हैं, तो y इसको हम लिखेंगे <1 इज <-1। ये है स्टूडेंट, हमने लिख लिया। जो रेंज है वो क्या है, y इज <, इस तरह इन दोनों तरीकों से जो मर्जी आप चूज करें। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का जो लेक्चर है, उसमें हम इसको 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो होते हैं फंक्शंस होते हैं, जिनमें से साइन और कास जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, यानी साइन की जो डोमेन होती है कास की भी वही डोमेन होती है, और साइन की जो रेंज होती है कास की भी वही रेंज होती है। तो आपके 2 फंक्शन कंप्लीट हो गए हैं, साइन थीटा भी और कास थीटा भी। अब आगे जो 4 बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अब आपका छोटा सा ये क्वेश्चन है जो आपने यहाँ सीखा कि आपसे को पूछता है कि साइन फंक्शन की डोमेन क्या है, तो आप आंसर ये करते हैं कि साइन की जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज जो है वो -1 और 1 है। तो ये था आज का लेक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया।